देश के विभिन्न राज्यों में अपराधियों के खिलाफ जारी बुलडोजर की मुहिम के विरोध में जमीयत उलेमाए हिंद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि आरोपी के घर को आप नहीं गिरा सकते, अगर कोई दोषी है तो भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। उन्होंने अवैध निर्माण को गिराए जाने के संदर्भ में भी यह कहा कि किसी भी किस्म के अवैध निर्माण को गिराने से पहले कानून का पालन जरूरी होता है। खास बात यह है कि विभिन्न राज्यों में बुलडोजर जस्टिस यानी अपराधियों के घर पर तोड़फोड़ की जो कार्रवाई चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राष्ट्रव्यापी गाइडलाइन होनी चाहिए और इसके लिए उन्होंने सरकारों और पक्षकारों से सुझाव भी मांगे हैं, जिसकी अगली सुनवाई 17 सितंबर को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि पूरे देश में लोगों के साथ इस तरह बुलडोजर न्याय नहीं किया जा सकता। साथ ही किसी की भी अचल संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका मालिक या उसका कब्जाधारी किसी अपराध में सम्मिलित हो। मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस B.S. गवई का साफ कहना है कि अगर कोई आरोपी है तो उसका घर कैसे तोड़ा जा सकता है। आरोपी तो छोड़िए, अगर किसी को सजा भी हो जाए तो भी उसका घर तोड़ा जाना सरासर गलत है। अवैध निर्माण का यदि कोई मामला है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना भी किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। इसके लिए पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना चाहिए, उसके बाद उसका जवाब देने के समय निश्चित हो और कानूनी उपायों को अपनाने के लिए दिया गया समय और मांगा गया जवाब आ जाए, तब उसके बाद फिर तोड़फोड़ होनी चाहिए। जस्टिस तुषार मेहता ने कहा कि अवैध निर्माण से बने घरों को गिराने का काम सिर्फ नगर निगम के कानून के तहत ही किया जा सकता है। एक बात और वह यह कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम किसी भी किस्म के अवैध निर्माण को संरक्षण नहीं दे रहे हैं, लेकिन अवैध निर्माण गिराए जाने के संदर्भ में एक मार्गदर्शक सिद्धांत होना जरूरी है। खास बात यह भी है कि इन मामलों को लेकर पीड़ित खुद कोर्ट नहीं गए हैं, बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद ने देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर अपना आदेश देते हुए 17 सितंबर की अगली सुनवाई तय की है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद असद मदनी ने कहा है कि बुलडोजर से न्याय नहीं होता, बल्कि न्याय का कत्ल होता है। त्वरित न्याय के लिए बुलडोजर प्रणाली नहीं चलेगी। उन्होंने आगे कहा कि आप महिलाओं के संरक्षण की बात करते हैं और पिछले कुछ वर्षों में आपने 1.5 लाख मकान गिरा दिए। इस कार्रवाई से सबसे अधिक प्रभावित महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हुए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद जताई है कि कोर्ट सख्त कदम उठाएगी। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई से सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि समाज का हर न्यायप्रिय तबका परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 13 सितंबर तक सभी पक्ष अपने अपने सुझाव, प्रस्ताव और मसौदे अनिवार्य रूप से जमा कर दें ताकि 17 सितंबर की सुनवाई से पहले उनका अध्ययन किया जा सके। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद 13 तारीख तक सभी पक्ष क्या प्रस्ताव देते हैं और 17 तारीख को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन पर अंतिम रूप से क्या फैसला लेता है। और सबसे खास बात यह है कि 17 सितंबर की सुनवाई में पूरे देश के राज्य में बुलडोजर एक्शन के संदर्भ में कौन सी देशव्यापी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट तय करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।